के अवतरण दिवस के निमित्त 2 दिन का सत्संग कार्यक्रम का आयोजन आज आगरा आश्रम में हुआ है। आज और कल हमें रेखा दीदी मैनपुरी वाले उनका सानिध्य आज मिला है, कल भी मिलेगा और गुरुजी के अवतरण दिवस के लिए हम बहुत बहुत उत्साहित हैं। यहाँ पे आके आश्रम में आके हमें एक्चुअली फ़ील होता है कि एक्चुअल में पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हमें मिलते हैं, मतलब उससे हमें ये फील होता है दैट वी कैन अटेन अ हाईएस्ट पीक इन स्पिरिचुअलिटी। सो वी एक्चुअली वांट दिस इन आवर लाइफ एज मच एज वी कैन एंड बहुत उत्साहित हैं। सब लोगों से यही कहेंगे कि कल सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आश्रम पहुँचे और बापू जी का अवतरण दिवस बहुत बहुत धूमधाम से मनाना है। जैसे हम कृष्ण जी का जन्माष्टमी मनाते हैं, ये हमारे गुरु जी का अवतरण दिवस है। सभी लोग आएँ। हरिओम। आश्रम में बहुत अच्छी तैयारियां की गई हैं, पंडाल बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। सब लोग आए, सबसे विनती है आश्रम पे आएँ और बापू जी का जन्म उत्सव बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाएगा रेखा बहन के सानिध्य में। हम तो ये चाहते हैं कि बापू जी का अवतरण दिवस इतना धूमधाम से मनाया जाए और उसकी तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही हैं और ये तो पुराने साधकों को भी काफ़ी अनुभव होएगा कि हम लोगों ने किस तरीके से अवतरण दिवस मनाते थे। हरिओम। मेरे सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, कल अवतरण दिवस मनेगा। आज भी मनाया हमने रेखा दीदी के सानिध्य में और कल भी रेखा दीदी के सामने बनेगा। आप सभी आएँ, जैसे कृष्ण भगवान का राम का मनाते हैं उसी हिसाब से कल भी मनाएंगे। पूरी तैयारी चल रही हैं। हमारे जितने भी रूठे बैठे हुए भाइयों सभी आ जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कल सभी आएंगे। यहाँ हो जाती है, उसके बाद फिर वो नीचे आ जाते, बहकावे में आ जाते। तो क्यों ऐसा होता है? सब तो नहीं बहते, कोई कोई क्यों बह जाते हैं? अपने कर्मों पर हम दृष्टि रखें। हमसे कोई असाधन तो नहीं हो रहा है जिस कारण हमारे पुण्य कम हो रहे हैं, संत आश्रम से हम विमुख हो रहे हैं, दूसरे लोगों के चक्कर में हम आ रहे हैं। दूसरे हमें क्या देंगे जो गुरु ने दिया है? हमें कोई कुछ नहीं दे सकता। पूर्ण ब्रह्म साक्षात धरा पर आकर हमें ज्ञान बताया, अपनी कृपा दृष्टि दी, जो चाहिए सो दिया उन्होंने हमें, क्या बाकी रखा उन्होंने? फिर दूसरे दर पर भटकने जाएं और ये दिमाग में बैठा लें हमारे गुरु पूर्ण ब्रह्म है और ब्रह्म की लीला ही होती है। ये आप समझ लें, साधारण मनुष्य नहीं है बापू जी। वो चाहे तो पल में आ सकते हैं। हम क्यों नहीं निकालते? तुम क्यों नहीं निकालते? हमारी औकात है? बताइए। हम केवल पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और जिसकी जो योग्यता वो कर सकता है। लेकिन आना ना आना, बापू जी ने देखो लाइव में भी कहा था, मैं अपनी मर्जी से गया हूं और अपनी मर्जी से ही आऊंगा। दुख पीड़ा सबको है, कष्ट सबको है, लेकिन जैसा वो चाहते हैं हम वैसा करें, वैसा करें। वो हमारे दोषों को नहीं देखते, दोषों को देखे बगैर उन्होंने हमें अपना लिया, लेकिन वो दोष उनसे जुड़ने के बाद, उनसे दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे वो दोष हमारे कम होते चले गए। आप झांके अपने जीवन में हुए कि नहीं हुए? उनकी कृपा है, उनका ज्ञान हृदय में भरा है और उस ज्ञान पर चल रहे हैं तो हमें शांति नहीं हो रही है, हमारी स्थिति ऊंची नहीं हो रही है। आप खुद जानो, आपने खुद अनुभव ये किया होगा। किसी को दोष देने से, किसी पर आरोप लगाने से, किसी से उल्टे सीधे प्रश्न करने से क्या मिलेगा? पाप बढ़ेंगे, पाप बढ़ेंगे हमारे। और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये समझ लीजिए आप, ये ऐसा दर है जहां कमाई होती है। यहाँ अपनी कमाई लुटाई नहीं जाती है, यहाँ कमाई दी जाती है, पाप मिटाए जाते हैं। ये ऐसा दर है भाई। बड़ी पीड़ा हुई कि अच्छे अच्छे साधक जो वास्तव में बापू को प्रेम करते थे, लेकिन अब बहकावे में आकर कुछ ना कुछ बोलने लगे। नहीं, हमको साधना बढ़ानी है।
हमको अपना ध्यान भजन बढ़ाना है। कुछ गलती हो गई है ना तो माफी मांगे गुरुदेव से, भोलेनाथ से माफी मांगे। कच्चा दूध, उसपे आंकड़े का दूध डालकर भोलेनाथ को चढ़ाएं, मसूर की दाल चढ़ाएं, उनसे क्षमा याचना करें, क्योंकि शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। उनसे क्षमा मांगे, हमने जो भी गलती की है, मन वचन कर्म से जो भी हमसे गलती हुई है, उसके लिए क्षमा याचना करें। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म कर्म जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंध में।